गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। ये है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए वीडियो, और इस अपडेट को आए थोड़ा टाइम भी हो गया है, लेकिन मुझे इस वीडियो को करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली अब मैं इस वीडियो को अपने चैनल के थ्रू जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे क्या व्यू पॉइंट्स इसके बारे में और आप क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल पढ़ा है, हम बात करने लगे TCS की, ठीक है ना। तो TCS बेसिकली एक टैक्स है जो कि आपको अब मतलब कि 2019 से ही इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन पहले 5% टैक्स आपको देना पड़ता था अगर आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, कोई बड़े ट्रिप पे जा रहे हैं या पैकेज लेके जा रहे हैं। अब इसे बढ़ा के, जो अभी रिसेंटली यूनियन बजट निकला है 2023 का, 22-23 का, उसके अंदर उसके मुताबिक अब आपको 20% तक जो है ये जो TCS है, ये जो टैक्स है, आपको देना पड़ सकता है अगर आप पैकेजेस लेके ट्रैवल करते हैं, फॉरेन ट्रिप करते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं शुरू करूंगा कुछ बैकग्राउंड से, ठीक है। 2020 तक, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 तक 25 मिलियन लोगों ने, इंडियंस ने फॉरेन ट्रिप्स किए। और उसको देखते हुए जब इतने सर्च को देखा, तो यूनाइटेड नेशन टूरिज्म काउंसिल ने ये कहा कि प्रेडिक्शन दी कि 50 मिलियन इंडियन टूरिस्ट विल ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2020। अब सिर्फ आपको पता है कि 2020 दिसंबर से चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, पैंडेमिक की नौबत आ गई, और 1-2 महीने के बाद लॉकडाउन से लग गए। तो उसके बाद टूरिज्म का बिल्कुल ही एक कहते हैं ना कि स्टीप फॉल शुरू हो गया। अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने फॉरेन ट्रैवल किए इस दौरान 2020 तक या अर्ली 2020 तक, उसमें से सिर्फ 1% लोगों ने इनकम टैक्स फाइल रिटर्न किए, एज पर द रिपोर्ट्स, जो गवर्नमेंट के क्लेम है इसके बारे में। अब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो टैक्स इवेशन के केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे थे, और बदले में गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे हैं सेलर्स पे। सेलर्स एज इन, जब मैं सेलर्स कहता हूँ उसका मतलब ये हुआ जो लोग पैकेजेस, जो टूर एजेंट्स हैं, कंपनीज हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो पैकेजेस जो बेचते हैं लोगों को, यूजुअली ट्रिप पे लेके जाते हैं, जिसके अंदर आपके सारे खर्चे इंक्लूडेड होते हैं, चाहे आपकी एयर टिकट्स हों, वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ हो, या होटल की हो, लॉजिंग की हो, ट्रिप्स की हो, ठीक है, जितने भी आप साइट सीइंग टूर्स करते हैं विद इन द सिटी, वो सब चीज़ें कवर्ड होती हैं, हमको पता। तो उन पैकेजेस पे गवर्नमेंट ने सेलर्स को कहा कि आप अब जो है टैक्स इंपोज करें लोगों पे, जो भी लोग फॉरेन ट्रैवल करने लगे हैं पैकेजेस लेके। तो ITR फाइल करना मैंडेटरी हो गया था उन लोगों के लिए जो लोग 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का खर्चा करने लगे हैं फॉरेन ट्रिप्स पे पैकेजेस लेके, और ये अप्रैल 2019 से लागू किया गया। अगर आप इन खर्चों को दिखाना चाहते हैं अपने, मतलब जो भी आपने फॉरेन ट्रिप्स किए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का जो खर्चा आप दिखाते हैं स्टेटमेंट्स में, वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट अंडर फॉर्म 26AS। ओके। अब जो 2019 का क्लॉज का एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी बैकग्राउंड ही हम सुन रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाएगा 5%, ठीक है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टूर कंपनीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर से, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 5% जो है टैक्स कलेक्ट करें, अगर वो पैन कार्ड फर्निश करते हैं, पैन कार्ड शो करते हैं अपना। अगर वो पैन कार्ड नहीं दिखाते तो उस केस के अंदर सेलर कैन आस्क यू टू पे 10% अंडर द सेक्शन 206C। ओके। अब ये जो टैक्स है ये पूरे टोटल अमाउंट पे लगेगा जो भी आप पेमेंट करेंगे इंस्टेंटली, चाहे आप कार्ड से करें चाहे आप कैश से करें। उसी वक्त आपको आपके रसीद के अंदर जो आपने वैट पे किया होगा, या जो टैक्स पे किया होगा, सॉरी नॉट वैट, जो टैक्स पे किया होगा TCS, वो लग के आएगा। अब जितने भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, अगर वो भी लेते हैं, फॉरेन ट्रिप करते हैं, तो उसके इसके अंदर भी सरचार्ज की वजह से उनको एक्सपेंसिव पड़ सकता है फॉरेन ट्रिप। अब इस टैक्स को बचाया कैसे जा सकता है? तो अगर जो बायर है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो उस केस के अंदर उसे टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकती है, और टैक्स हैज बीन पेड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 206C, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, 2023 के अंदर जो यूनियन बजट निकला है, यहाँ पे आपका जो TCS है 20% तक बढ़ा दिया गया है, विच इज़ वे टू हाई, ठीक है।
अगर आपके जो फंड्स हैं, जो आपका ट्रैवल है, उसका जो बजट है वो 7 लाख तक पहुंच जाता है या 7 लाख से ऊपर का है, तो उस केस के अंदर अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेमिटेंस स्कीम 20% TCS अब आपका काटा जा सकता है, जो कि जुलाई 1 2023 से इम्प्लीमेंट किया जाना है। ठीक है, हो जाएगा इम्प्लीमेंट, क्योंकि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट राइट नाउ। अब सवाल ये है कि ये ऐसा क्लॉज क्यों लेके आए हैं। पहली चीज़ तो ये कि डोमेस्टिक टूरिज्म को एनहेंस करना चाहते हैं, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म से, और उसे और भी अच्छे स्केल पे प्रमोट करना चाहते हैं, पॉपुलर करना चाहते हैं। ठीक है, तो लोग ओवरसीज ट्रैवल ना करके विद इन इंडिया ट्रैवल करें, तो इससे डोमेस्टिक टूरिज्म को सपोर्ट मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, दे वांट टू टारगेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जिनका डेटा 2019 से अगर हम कंपेयर करें निकल के आया है कि जितने भी लोगों ने एक्सपेंसिव फॉरेन ट्रैवल किए हैं या पैकेजेस लेके ट्रैवल किया है और पैकेज की कॉस्ट 2 लाख से ऊपर तक की भी रही है, तो उन लोगों ने उनमें से सिर्फ 1% लोगों ने इनकम टैक्स फाइल रिटर्न किया है। तो बेसिकली उनको टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन इससे नुकसान यह है मिडिल क्लास का, कि मिडिल क्लास को भी टूर पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर मेरा पर्सनल टेक इसके बारे में क्या है, मेरा फीडबैक क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग वैसे देखा जाए, इन अदर वर्ड्स। और एजेंट्स के लिए भी, ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी ये उतना मैटर करता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल पैकेजेस या टूर्स लोगों को कराते हैं। एंड सेकेंडली, इसमें एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी है, मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें ख़राब बेसिकली ये लगी है। मैं मानता हूँ कि अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, एक लेजर ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो एक ये आपके लिए लग्जरी है, राइट। इट इज़ नॉट योर नीड कि आप फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं क्योंकि आपको जाना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने स्टूडेंट्स पे भी, और जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, उनके ऊपर भी 20% का जो TCS है वो इम्प्लीमेंट किया, इम्पोज किया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ने लगे हैं, अगर आप पढ़ने भी लगे हैं, तो आपकी जो एजुकेशन है थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है, क्योंकि बेसिकली व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड, चाहे मेडिकल पर्पज़ के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो या टूरिज्म के लिए हो, तो ये एक अपने आप में एक बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं। ऑलराइट, और अगर आप इन प्रोसेस को देखें तो दोज हैव टू बी सोल्ड इन पैकेजेस, और अगर वो पैकेज बन जाता है देन दैट मीन्स दैट यू आर लाइबल टू पे 20% ऑफ TCS। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब लगी है कि जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इट डजेंट मैटर आप इंडिया में पढ़ते हैं या अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई अगर एजुकेशन के लिए जा रहा है तो उसे आप इनकरेज करें और उन पे ये जो क्लॉज है इम्प्लीमेंट या इम्पोज ना करें। एट द सेम टाइम जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जिनका इलाज बाहर ही हो सकता है या कुछ रिकमेंडेशंस उनको मिली हुई है, अगर वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं, तो उस केस के अंदर 20% TCS लगाने की क्या ज़रूरत है। ऑलरेडी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है अब्रॉड में वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि जो लोग एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उन पे ये चीज़ इंपोज की जानी चाहिए। अगर आप टूरिस्ट में भी करते हैं तो मैं 1 मिनट के लिए मान सकता हूँ कि एक चॉइस है लोगों की घूमने फिरने की और एक लग्जरी लेने वाली वो बात है, तो ठीक है अगर आपने उन पे भी इंपोज की है ये चीज़, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इस पे टूरिज्म बिजनेस पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है आने वाले टाइम में। अब एक आर्टिकल है 90C, ठीक है, 206C जो आपको जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर जो है एक क्लॉज नंबर 90 दिया है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ मैं इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है। देखिए इसमें लिखा है, इन सेक्शन 206 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन सब सेक्शन IG with effect from 1st day of July 2023. In the long line for the word 5, the word 20 shall be substituted. Okay. In the first provision for the words and is for a purpose other than purchase of overseas tour program package, the words and is for the purpose of education or medical treatment shall be substituted. In the second proviso for the words is for a purpose other than purchase of overseas tour program package, the word is for the purpose of education or medical treatment shall be substituted. ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, ये एक्चुअली उस क्लॉज में लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वेल, आगे मैं छोड़ता हूँ आप पे कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये स्टेप लेना ज़रूरी है या नहीं है, आप क्या समझते हैं, अपनी राय ज़रूर प्रेजेंट करें
इस वीडियो के थ्रू अपने कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पे जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारे ट्रैवल कंटेंट, व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स और जो ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ है वो देखने सुनने को मिलती है। किस तरीके से ट्रैवल करना है हम लोगों को गाइड करते हैं, लाइव भी हम आते हैं, लोगों से बात करते हैं और कमेंट के भी जवाब आपको मिलते रहते हैं। ऑलराइट, ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड आई सी यू नेक्स्ट वीडियो।